गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सादाफ खान आप सभी का बिग 20 परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो हमने किया था जोड़, कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं का कैसे जोड़ करते हैं या किन्हीं भी एक अंकीय संख्याओं का हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अच्छे से करे होंगे और अच्छे से आपको समझ आया होगा। और आगे आज हम फर्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर करते हैं घटाना, और घटाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो हम आज सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे कि घटाना किसको बोलते हैं या इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो इसमें हम एक अंकीय संख्याओं का घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि घटाना हम किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो घटाना होता है उसका ये मतलब होता है कि किन्हीं भी टोटल जो हमारे पास कुल वस्तुएं होती हैं उनमें से किन्हीं भी निश्चित वस्तुओं को घटाना घटा कहलाता है। जैसे मैं आपको एक लिख देता हूँ, घटाने का अर्थ या घटा का अर्थ। घटा का जो हमारा अर्थ होता है या घटा का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम आगे लिखेंगे कुल वस्तुओं में से किन्हीं भी निश्चित वस्तुओं को घटाना। निश्चित वस्तुओं को घटाना क्या कहलाता है? घटा कहलाता है। जैसे एक टोकरी में हमारे पास 8 सेब हैं और उनमें से हमने 4 सेब निकाल लिए, तो हमारे पास कितने सेब बचे? 4 सेब बचेंगे। जैसे कोई भी हमारी ये टोकरी है, तो इसमें क्या है? 8 सेब हैं, और हम इस टोकरी में से 4 सेब निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितने सेब बचेंगे? तो हम इसमें से 4 सेब हम निकाल लेंगे। फर्स्ट नंबर 1 निकाला, 1 सेब निकाला, 2 सेब निकाले, 3 सेब निकाले, 4 सेब निकाले, तब हमारे पास कितने सेब बचे? हमारे पास बचे 4 सेब। तो इसलिए हमारे जो टोटल जो वस्तुएं थी, हम टोटल कितने एप्पल थे इसमें? हमारे 8 एप्पल, 8 सेब थे, और उनमें से हमने कितने एप्पल को निकाल लिया? 4 एप्पल को निकाल लिया, 4 एप्पल को। तो हमारे पास कितने एप्पल बचे? 4 एप्पल बचे। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? घटाना बोलेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल हमारे क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी एक ट्री है, पेड़ है, उसकी डाली पर हमारे 9 कबूतर बैठे हुए हैं, और उन कबूतर में से हमारे 5 कबूतर उड़ जाते हैं, तो हमारे पास कितने कबूतर बचे? तो ये देखना है। कोई भी पेड़ की हमारी डाली है, इसमें कितने कबूतर बैठे हैं? 9 कबूतर मैंने आपको बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने कबूतर बैठे हैं? 9 कबूतर बैठे हैं। 9 कबूतर बैठे हैं। तो इन 9 कबूतर में से हमारे बंदूक की आवाज़ से 4 कबूतर उड़ जाते हैं। तो इसमें हमारे बंदूक की आवाज़ से कितने कबूतर उड़ गए? 4 कबूतर उड़ गए। कौन कौन से? एक कबूतर ये उड़ा, एक ये उड़ा, 2 हो गए। एक ये उड़ा, 3 हो गए। एक कबूतर ये उड़ा, 4 हो गए। तो अब हमारे पास कितने कबूतर बचे?
काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो 9 कबूतर में से हमारे पास कितने कबूतर बचे? 5 कबूतर बचे। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, किसी भी पेड़ की डाल पर कितने कबूतर बैठे थे? 9 कबूतर बैठे थे। और 9 कबूतर में से हमारे बंदूक की आवाज़ से 4 कबूतर उड़ जाते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 9 घटा 4 बराबर कितने बचेंगे? 5 कबूतर बचेंगे। कितने कबूतर बचेंगे? 5 कबूतर। या इसको हम आगे लिख सकते हैं 9 - 4 = हमारे 5 बचे। तो जो हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए आगे, आगे देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको कुछ विधियां बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा कि हम घटा के जो क्वेश्चन होते हैं, सब्ट्रैक्शन के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, हम उनको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारी जो पहला तरीका होगा, जो हमारी फर्स्ट विधि होगी, उसको बोलेंगे हम स्तंभ विधि। क्या बोलेंगे हम उसको? स्तंभ विधि। स्तंभ विधि को हम कैसे करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। अभी हम प्यारे बच्चों केवल एक अंकीय संख्याओं का ही हम घटा समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक अंक से ज़्यादा वाली संख्या भी हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, राम के पास, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। राम के पास 7 टॉफी हैं। राम के पास 7 टॉफी हैं और वह 3 टॉफियां श्याम को दे देता है। श्याम को देता है। तब राम के पास कितनी टॉफियां बची? कितनी टॉफियां बची? तो देखिए, इसमें क्या है, राम का जो फ्रेंड है, मित्र है श्याम, तो राम के पास 7 टॉफियां हैं, 7 टॉफी हैं और 3 टॉफियां श्याम को दे देता है। तब राम के पास कितनी टॉफियां बची? और वह 3 टॉफियां श्याम को देता है। तब राम के पास कितनी टॉफियां बची? तो इस सवाल को हम स्तंभ विधि के द्वारा इसको हम हल करेंगे। तो देखेंगे, राम के पास कितनी टॉफी थी? 7 टॉफी थी। और राम 7 में से 3 टॉफियां किसको देता है? 3 टॉफी वो श्याम को दे देता है। तब उसके पास कितनी टॉफी बची? हम इसको देखेंगे। तो इसको हम घटाएंगे। तो 7 में से हम 3 को किस तरह से घटाएंगे? देखिए, सबसे पहले टोटल कितनी टॉफियां हैं हमारे पास? 7 टॉफियां हैं। तो 7 सर्किल बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 टॉफी में से 3 टॉफियां वो श्याम को दे देता है। टोटल कितनी टॉफी है हमारी? मैंने आपको बताया था टोटल वस्तु कितनी है हमारी? 7 में से 3 टॉफी किसको दे देता है? वो
श्याम को दे देता है। तो देखिए इसको हम क्रॉस कर देंगे, जो टॉफ़ियाँ दी हैं उसने श्याम को, अपने मित्र को, 1 2 3। तो अब देखेंगे 7 टॉफ़ी में से 3 टॉफ़ियाँ अपने मित्र को देने के बाद राम के पास कितनी टॉफ़ियाँ बची। तो देखेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो कितनी बचेंगी प्यारे बच्चों, 4 टॉफ़ियाँ बचेंगी। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, और इससे आगे हम देखेंगे एक कक्षा में 9 स्टूडेंट हैं। एक कक्षा में 9 स्टूडेंट हैं और 2 स्टूडेंट छुट्टी पर हैं। तो कितने स्टूडेंट कक्षा में बचे, हमें ये बताना है। आगे देखेंगे, एक कक्षा में 9 स्टूडेंट हैं, 9 छात्र हैं। उन 9 छात्रों में से 2 छात्र किसी कारणवश छुट्टी पर हैं। एक कक्षा में 9 छात्र हैं, 2 छात्र छुट्टी पर हैं। तो अब कक्षा में कितने छात्र बचे। कितने छात्र बचे। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक कक्षा में कितने छात्र थे, 9, और छुट्टी पर कितने छात्र हैं, 2। तो 9 में से 2 को हमें घटाना है। कैसे घटाएंगे, सबसे पहले टोटल कक्षा के अंदर कितने छात्र हैं, 9। तो सबसे पहले हम 9 सर्किल बनाएंगे। तो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हमने कितने सर्किल बनाए, 9 सर्किल बनाए। टोटल कितने छात्र हैं कक्षा के अंदर, 9 छात्र हैं, और छुट्टी पर कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। तो जब 2 छात्र छुट्टी पर हैं तो हमें 9 में से 2 को घटाना है, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 2 को घटाने के लिए वही तरीका, कितने घटाने हैं हमें, 2 घटाने हैं। तो 2 सर्किल को हम क्रॉस कर देंगे, 1 2। तो 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7 बचे हमारे। 9 में से 2 गए, 7 बचे। तो ये स्तंभ विधि का यही तरीका है। आप सभी स्टूडेंट को स्तंभ विधि के इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब इससे आगे हमारी नेक्स्ट विधि होगी पंक्ति विधि। इससे आगे हमारी नेक्स्ट विधि क्या होगी, पंक्ति विधि होगी। पंक्ति विधि। तो पंक्ति विधि की सहायता से हमें क्या करना है, घटा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किन्हीं भी एक अंकीय संख्याओं को पंक्ति विधि की सहायता से हम हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमें 5 में से 4 को माइनस करना है, 4 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे देखिए, तो 5 में से 4 को हम कैसे घटाएंगे, या हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि राहुल के पास 5 रुपये हैं, उसने 4 रुपये अपने मित्र को दे दिए, अपने फ्रेंड को दे दिए। अब राहुल के पास कितने पैसे बचे या कितने रुपए बचे,
फिर से देखेंगे, राहुल के पास 5 रुपये हैं, उसने अब उन 5 रुपये में से 4 रुपये अपने फ्रेंड को दे दिए, तब राहुल के पास कितने रुपए बचे। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमें 5 में से 4 को घटाना है। तो टोटल कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, 5 रुपये। तो सबसे पहले हम 5 सर्किल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से राहुल ने अपने मित्र को कितने रुपए दिए, 4 रुपये दे दिए। तो 4 को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4। तब हमारा कितने सर्किल बचे, 1 सर्किल बचा। मतलब 5 में से 4 के कितने बचा, 1 बचा। तो 5 - 4 = 1। ठीक है, राहुल के पास 5 रुपये थे, 5 रुपये में से उसने 4 रुपये अपने मित्र को दे दिए, तब राहुल के पास 1 रुपया बचा। ठीक है, और आगे करेंगे और एग्जाम्पल। जैसे 8 में से हमें 3 को घटाना है, कैसे घटाएंगे। तो 8 में से 3 को घटाने का वही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल नंबर है वो कितनी है, 8। उसमें से हमें घटाना किसको है, 3 को घटाना, 3 को। तो सबसे पहले 8 सर्किल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, तो 8 में से किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे। तो इसमें वही तरीका, 8 में से 3 को घटाने के लिए 3 सर्किल को हम क्रॉस कर देंगे, 3 सर्किल पर क्रॉस लगा देंगे। जैसे 1 2 और 3। तब हमारे पास कितने बचे, अब देख लिए, क्रॉस लगाने के बाद जो सर्किल बचे हैं उनको हम गिन लेंगे, उनकी गिनती कर लेंगे, कितने सर्किल बचते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने सर्किल बचे, 5 सर्किल बचे। तो हम इसमें लिख सकते हैं 8 - 3 = 5। ठीक है, अब इससे आगे आपको पंक्ति विधि सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आई होगी। एक मैंने आपको स्तंभ विधि बता दी, और ये दूसरी विधि थी हमारी पंक्ति विधि, ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ईजी है, बहुत आराम से हम इनके क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लास्ट में, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इससे आगे इसकी एक विधि और है, जिसको हम कहेंगे संख्या रेखा द्वारा घटाना। कौन सी विधि है बच्चों, संख्या रेखा द्वारा एक अंकीय संख्याओं को घटाना। एक अंकीय संख्याओं को घटाना। तो कैसे घटाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें संख्या रेखा बताऊंगा। जो हमारी संख्या रेखा होती है, ये हमारी संख्या रेखा है। क्या है हमारी ये संख्या रेखा। नंबर लाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो संख्या रेखा की सहायता से हमें किसको घटाना है, 6 में से हमें 2 को घटाना है। तो इसकी मदद से हम 6 में से 2 को कैसे घटाएंगे, तो प्यारे बच्चों हम अच्छे से समझेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी संख्या रेखा है, इस पर हम टोटल जो हमारा नंबर है, टोटल जो हमारी संख्या है 6 है, 6 में से हमें किसको घटाना है, 2 को घटाना है। तो सबसे पहले 6 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर इस पर लिखेंगे।
देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं तक भी लिख सकते हैं 10। अब इसमें हमें 6 में से किसको घटाना है? 2 को घटाना है। सबसे पहले हम संख्या रेखा पर 0 से गिनना शुरू करेंगे और हम 6 तक पहुंच जाएंगे। संख्या रेखा पर राइट हैंड साइड दाहिनी ओर हम 6 कदम चलेंगे। तो कैसे चलेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 कदम चले। कहाँ से? 0 से। 0 से हम कितने कदम चले? 6 कदम चले। और 6 में से हमें किसको घटाना है? 2 को घटाना है। तो घटाने के लिए पहले क्या था प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको संख्या रेखा की सहायता से जोड़ सिखाया था, तब हम उसमें अगर किसी भी संख्या को हम जोड़ते थे तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड चलने पर फिर उससे आगे हम राइट हैंड ही चलते थे, जितनी जो भी संख्या में उसमें ऐड करनी होती थी या जोड़नी होती थी। अब घटाने में क्या है, जो हमारी टोटल नंबर होती है, जिस संख्या में किसी संख्या को घटाया जाता है, उतनी ही कदम हम क्या चलते हैं, संख्या रेखा पर चलते हैं। और फिर जो संख्या हमें घटानी होती है तो उतने ही कदम हम पीछे हटते हैं, मतलब बाईं तरफ हटते हैं, लेफ़्ट साइड हमें चलना होता है। तो 6 में से हमें किसको माइनस करना है, घटाना है? 2 को माइनस करना है। तो हम 6 से 2 कदम पीछे हटेंगे, मीन्स लेफ़्ट साइड चलेंगे। जो हमारी संख्या रेखा है उस पर लेफ़्ट साइड चलेंगे। तो 2 कदम पीछे हटेंगे। तो इसमें देखिए 1 2, यहाँ से चले 1 2, ये चले यहाँ से। अब देखिए 2 कदम चलने पर अब कितने कदम हमारे बचे, उनको हम गिन लेंगे। तो 1 2 3 4, टोटल कितने कदम चले थे हम? 6 कदम चले थे। और 6 कदम में से हम कितने कदम पीछे हटे? 2 कदम पीछे हटे। और 2 कदम पीछे हटने के बाद कितने कदम हमारे बचे? तो वही इसका घटा होगा। अब देख लेंगे 1 2 3 4, 4 कदम बचे। तो 6 में से 2 हमने माइनस किया तो कितना आया? 4 आया। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए एट माइनस 5, इसको हमें घटाना है। तो 8 माइनस 5 को हम घटाएंगे तो टोटल हमारी जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। और 8 से हमें किसको घटाना है? 5 को घटाना है। ठीक है। तो अब देखिए आगे। तो 8 में से हम 5 को किस तरह से घटाएंगे? सबसे पहले हम संख्या रेखा पर राइट हैंड साइड 8 कदम हम चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 0 से गिनना शुरू करा था और हम कितने कदम चले? 8 कदम चले। और हमें 8 में से किसको माइनस करना है, किसको घटाना है? 5 को घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे 8 में से 5 को। मैंने बताया था घटाने के लिए जो हमारी टोटल नंबर होती है उसमें से जिस नंबर को भी हमें घटाना होता है उतने ही कदम हम बैक साइड पीछे हटते हैं। तो 8 में से हमें किसको घटाना है? 5 को घटाना है। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट किया, 8 पर पहुँचे। और 8 में से हमें घटाना किसका है? 5 को घटाना है। तो 5 कदम पीछे हटेंगे संख्या रेखा पर। तो देखिए 1 2 3 4 5, 8 से हम कहाँ हटे? पीछे हटे। कितने कदम? 5 कदम। तो अब देखिए 5 कदम पीछे हटने पर हमारे कितने कदम और बचे? देखिए अब देख लेंगे 1 2 3, 3 बचे, 3 कदम बचे।
तो 8 में से 5 को घटाने पर हमारा कितना घटा आएगा, 3 आएगा। तो 8 माइनस 5 तो कितना आएगा हमारा, 3 आ गया। तो ठीक है बेटा, संख्या रेखा पर हम इसी तरह से, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब आगे देखिए, एक मैं आपको शाब्दिक प्रश्न बताता हूं। कैसा प्रश्न बताता हूं, शाब्दिक प्रश्न। देखिए, शिवम के पास सिक्स गुब्बारे हैं, 6 गुब्बारे हैं। शिवम के पास 6 गुब्बारे हैं। 6 गुब्बारों में से 3 गुब्बारे फूट जाते हैं। तीन गुब्बारे फूट जाते हैं। तब शिवम के पास कितने गुब्बारे बचे? तब शिवम के पास कितने गुब्बारे बचे? कितने गुब्बारे बचे? तो इसको हम घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? देखिए, शिवम के पास कितने गुब्बारे थे? 6 गुब्बारे थे। और 6 गुब्बारों में से कितने गुब्बारे फूट गए? 3 गुब्बारे फूट गए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले वही हमारा तरीका, टोटल कितने गुब्बारे हैं शिवम के पास? 6 गुब्बारे हैं। और 6 गुब्बारे में से हमें कितने गुब्बारे फूट गए शिवम के? 3 गुब्बारे फूट गए। तो कितने गुब्बारे बचे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 सर्किल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने गुब्बारे हैं? 6 शिवम के पास। 6 में से कितने गुब्बारे फूट जाते हैं? 3। 1 2 3। तब शिवम के पास कितने गुब्बारे बचे? 3 गुब्बारे बचे। देखते हैं, 1 2 3। तो कितने गुब्बारे बचे? 3 गुब्बारे बचे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, 6 - 3 = 3। तो ये इसका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि जो मैंने आपको ये सब्ट्रैक्शन सिखाया है, घटा के सवाल सिखाए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे।